नमस्कार। उत्तराखंड की धरती पर हर 12 साल में निकलने वाली नंदा देवी राज्यात यात्रा को केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और लोक परंपरा का जीवित रूप भी माना जाता है। इसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। साल 2026 यानी कि इसी साल में ये भव्य यात्रा होने वाली है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और ये विवाद देवी की परंपरा और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल चमोली जिले के नंदाधाम क्षेत्र के कुरुड़ और आसपास के गांव के लोगों का आरोप है कि नंदा देवी की सदियों पुरानी बड़ी यात्रा की परंपरा से छेड़छाड़ की जा रही है। उनका कहना है कि जिस स्थान से ऐतिहासिक रूप से नंदा देवी की मुख्य डोली उठती रहती है, उसे इस बार के सरकारी रूट मैप और कैलेंडर से बाहर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यात्रा देवी की है, लेकिन आज इसे पूरी तरह राजा और नौटी गांव से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। नंदाधाम क्षेत्र के लोगों का दावा है कि कुरुड़ स्थित नंदा देवी सिद्धपीठ ही माता नंदा का असली मायका है। मान्यता है कि इस सिद्धपीठ की स्थापना करीब 750 ईस्वी में हुई थी और यहीं से बड़ी यात्रा की धार्मिक शुरुआत मानी जा रही है। मौजूदा रूट मैप में कुरुड़ का नाम कहीं भी शामिल नहीं है, जबकि पौराणिक मान्यताओं और पुराने दस्तावेजों में यात्रा की शुरुआत कुरुड़ से ही बताई गई है। स्थानीय निवासी भगवती का कहना है कि जब गढ़वाल के राजा पर दोष लगा और उनके परिवार में अनहोनी हुई, तब उन्होंने नंदा माता को याद किया। इसके बाद हर वर्ष कांसुआ और नौटी से लोग कुरुड़ आते थे और कुरुड़ के गौड़ ब्राह्मणों से चर्चा कर यात्रा की तिथि तय की जाती थी, तारीख तय की जाती थी। बाद में राजा ने इस यात्रा को अपने नाम से जोड़ दिया और बड़ी यात्रा को नंदा देवी राज्यात कहा जाने लगा। उनका कहना है कि असली नाम बड़ी यात्रा है, राज्यात नाम बाद में जोड़ा गया। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह इस बार जारी किया गया नया रूट मैप है। सरकार की मदद से आयोजित इस यात्रा के लिए श्री नंदा देवी राज्यात समिति ने जो रूट मैप जारी किया है, उसके अनुसार यात्रा नौटी से शुरू होकर नौटी में ही समाप्त दिखाई दे रही है। करीब 280 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कुल 20 पड़ाव रखे गए हैं, लेकिन नंदा धाम क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पूरे रूट में कुरुड़ का नाम तक शामिल नहीं किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात कर मांग रखी है कि कुरुड़ को यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए और रूट में शामिल किया जाए। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका बसंती बिष्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये यात्रा द्वापर युग से चली आ रही है और पहले इसका आयोजन कुरुड़ के स्थानीय लोगों के माध्यम से होता था। राजा के प्रतिनिधि नौटी से कुरुड़ जाते थे, वहीं पुजारी यात्रा की तिथि तय करते थे और फिर नंदकेसरी में राजा और यात्रा का मिलन होता था। उनका मानना है कि शासन तक सही और पूरी जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है, तब ये विवाद हो रहा है। इसी के साथ रिटायर्ड कर्नल हरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि साल 2000 के बाद जब यात्रा में सरकारी मानदेय और बजट देना शुरू किया गया, तब से नौटी गांव का प्रभाव यात्रा में लगातार बढ़ता चला गया। उनके अनुसार आज यात्रा में करोड़ों रुपए का सरकारी बजट लगाया जाता है, जबकि पहले ये यात्रा पूरी तरह लोक परंपरा और समाज के सहयोग से आयोजित होती थी। नंदाधाम क्षेत्र के कुछ लोगों की मांग है कि सरकार यात्रा में बजट ना दे, ताकि परंपरा पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। तो वहीं दूसरी ओर नौटी गांव की नंदा देवी राज्यात समिति इन सभी आरोपों को खारिज करती है। समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल का कहना है कि यात्रा में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की जा रही है। उनके अनुसार यात्रा पूरी तरीके से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ही संचालित हो रही है और राजा द्वारा स्थापित परंपरा को ही आज तक निभाया जा रहा है। इस पूरे विवाद पर सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पर्यटन सचिव धीरज सिंह गबरियाल का कहना है कि यात्रा में पड़ने वाले सभी गांवों के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान उच्च स्तरीय बैठक में किया जाएगा और यात्रा सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए भावना के अनुसार ही चलेगी। नंदा देवी राज्यात यात्रा उत्तराखंड की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा मानी जाती है। इसमें देवी नंदा को उनके मायके से ससुराल कैलाश भेजने के लिए लंबी यात्रा की जाती है, पैदल यात्रा की जाती है, जिसमें चौसिंगिया खाड़ू और रिंगाल की छोलियां मुख्य आकर्षण का केंद्र होती हैं। ये यात्रा करीब 280 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें सैकड़ों देवी देवताओं की डोलियां और हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यात्रा रूपकुंड और शैल समुद्र ग्लेशियर से होते हुए हेमकुंड तक जाती है। वाण गांव के बाद
चमड़े की वस्तुएं, गाजे बाजे, महिलाएं और बच्चे आगे नहीं जाते, जो इस यात्रा की विशेष परंपरा मानी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नंदा देवी राजयात्रा 2026 में अपनी पौराणिक परंपराओं के अनुसार चलेगी या फिर नए रूट और नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।